उत्तर प्रदेश के अपराध इतिहास में एक नाम ऐसा जो सुनने वालों की रोंगटे खड़े कर देता। राजा कुलंदर। यह न केवल एक सीरियल किलर था बल्कि एक नरभक्षी भी, जिसने इंसानों की खोपड़ियों से सूप बनाकर पीने की भयावह कहानियां छोड़ी। हाल ही में कुलंदर को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसने इस रहस्यमयी अपराधी की कहानी को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कितने लोगों को उतारा मौत के घाट। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजा कुलंदर ने 14 से अधिक हत्याओं की बात कबूल की थी। वह अपने शिकार को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाता, उनके शवों के टुकड़े टुकड़े करता, मांस खाता और खोपड़ियों से मस्तिष्क निकालकर सूप बनाता था। उसके फार्म हाउस से बड़ी संख्या में नरकंकाल बरामद हुए, जो इस बात का सबूत है कि उसकी दहशत का दायरा कितना बड़ा था। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक हत्याओं की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि कई मामले दर्ज ही नहीं हुए। लाशों का क्या करता था कुलंदर? कुलंदर की कहानी केवल हत्या तक सीमित नहीं थी। वह तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास रखता था और माना जाता था कि वह शक्ति और अमरता की चाह में इन भयावह कृत्यों को अंजाम देता था। उसका फार्म हाउस एक भयावह प्रयोगशाला था, जहां खोपड़ियों को संरक्षित किया जाता था। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि वह इन खोपड़ियों को अलौकिक शक्तियों का स्रोत मानता था। हालांकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह उसकी मानसिक विकृति थी, जो उसे सामान्य इंसान से राक्षस में बदल गई। क्या थी कुलंदर की प्रेरणा? अपराध शास्त्री और समाज शास्त्री ने कुलंदर के जीवन पर गहन शोध किया है। कुछ का मानना है कि वह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का शिकार था, जिसने उसे हिंसा की ओर ढकेला। अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में उसकी गहरी आस्था ने उसे इस अमानवीय कृत्यों के लिए प्रेरित किया। उसका ये विश्वास कि खोपड़ियों के सूप पीने से उसे शक्ति मिलती है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाता है। एक इंसान से राक्षस कैसे बना कुलंदर? कुलंदर की कहानी केवल अपराध तक नहीं, बल्कि एक टूटे हुए समाज की भी है। क्या वह पैदा होते ही क्रूर था या परिस्थितियों ने उसे ऐसा बनाया? विशेषज्ञों का कहना है कि गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास जैसे कारक ऐसी मानसिकता को जन्म दे सकते हैं। कुलंदर की सजा समाज के लिए एक सबक है कि अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। कहाँ है कुलंदर? कब और कैसे पकड़ा गया? वर्तमान में राजा कुलंदर लखनऊ की नारीबंदी निकेतन जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे पहली बार सितंबर 2018 में लखनऊ के बाहरी इलाके में एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। पुलिस को एक स्थानीय निवासी ने सूचित किया था कि कुलंदर के फार्म हाउस से संदिग्ध गंध और गतिविधियां देखी गई थी। पुलिस ने छापेमारी की, जहां से कई नरकंकाल और खोपड़ियां बरामद हुई। कुलंदर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। उसकी दूसरी गिरफ्तारी जनवरी 2024 में तब हुई जब वो पैरोल के दौरान फिर से अपराध करने की योजना बना रहा था। एक विशेष पुलिस अभियान ने उसे दोबारा पकड़ लिया। कुलंदर की दहशत भले ही अब जेल की सलाखों के पीछे सिमट गई हो, लेकिन उसकी कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने समाज में ऐसी मानसिकता को पनपने से रोक सकते हैं। कुलंदर की खोपड़ियों का सूप अब केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक विश्लेषण का विषय है। साथ ही यह भी सोचने वाली बात है कि क्या अंधविश्वास में कोई इस कदर क्रूर हो सकता है कि इंसानी जानों को इस कदर इस्तेमाल करे। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।